ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ದಕ್ಷಿಣಾಮ್ನಾಯ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠದ ಜಗದ್ಗುರು ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತರಾದ 26 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತಲಾ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ 52 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪುರಸ್ಸರ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೈತಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಇಡೀ ದೇಶ ಬಲ ತುಂಬಬೇಕು ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕುರಿತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ಧರ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. उसमें भी दुखद विषय ये होता है कि उन लोगों में से जो हिंदू है, हिंदू धर्म का आचरण करने के परंपरा के हैं, ऐसे लोगों को पहचान कर करके उन लोगों की हत्या आतंकवादियों के द्वारा की गई थी। ये बहुत एक दुखद घटना है। ऐसी घटना को इस दुनिया में कोई भी इंसान समर्थन कभी भी नहीं कर सकता है। अगर ऐसा करेगा तो इंसान ही नहीं कहा जा सकता है वो। ऐसे एक संदर्भ में सभी लोगों को, सभी हिंदू समाज के सभी सज्जनों को ऐकमत्य से रहना चाहिए। हमारी ये जो धर्म है इसकी रक्षा को हमें अवश्य ही करना चाहिए। सभी लोग मिलकर इसका खंडन विशेष रूप से करना चाहिए। अभी ही बहुत लोगों ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई थी, बहुत लोगों ने। सभी लोगों को एकता रखनी है, सभी हिंदुओं को, सभी सनातनियों को एकता रखनी है। इस विषय को सभी लोगों को जानना चाहिए। तो ये कश्मीर में पहलगाम में जो दुर्घटना हुई है ये बहुत दुखद घटना है। ऐसी घटना कदापि ना हो ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और हमारा पूर्ण विश्वास भी है कि अभी हमारे भारत देश के जो विशिष्ट सरकार है, भारत देश के सरकार और भारत देश के बहुत ही प्रबल और पराक्रमी सेना जो है, इनके द्वारा अवश्य ही ये जो दुर्घटना हुई है इसका ठीक जवाब दिया जाएगा और फिर से ऐसी घटना कभी भी ना हो उसके लिए एक बड़ी व्यवस्था भी अवश्य की जाएगी, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। और उसकी व्यवस्था और ये काम शुरू भी हो गई है, ऐसा हमें सुनने में आया है। कश्मीर में जो दुर्घटना हुई है उस दुर्घटना में जिन लोगों की हत्या की गई है उनके परिवार, उनके घर में, उनके परिवार में तो इस उत्सव का आचरण नहीं है, मतलब बहुत दुखद स्थिति उनके घर में है। इसीलिए हमने इसके बारे में जब सोचा तो बहुत मन में दुख हुआ था। इसीलिए हमने इस संदर्भ में एक काम करने का संकल्प लिया। जिन लोगों की हत्या हुई है, जो लोग शांत हो चुके हैं, जिन लोगों का देहांत हो चुका है, उनको तो हम वापस नहीं ला सकते हैं। वो उस प्रदेश में अपने शरीर को छोड़कर पुण्य लोक में चले गए हैं, उनको तो हम वापस नहीं ला सकते हैं। और इस घटना के द्वारा उनके जो परिवार वाले हैं, पत्नी है या तो बच्चे हैं, भाई बहन जो भी है, इस घटना के द्वारा उन लोगों के मृत्यु के द्वारा उनके परिवार वालों के मन में जो घाव हुआ है, मन के जो आघात हुआ है, उस आघात को भी हम शाश्वत रूप से ठीक नहीं कर सकते हैं। हम उन सभी लोगों से, परिवार वालों से इस संदर्भ में ये कहना चाहते हैं कि सभी लोग धीरज रखें, सभी लोग धैर्य से इस संदर्भ में रहें और उन लोगों के मन के समाधान के लिए और उन लोगों के मन की शांति के लिए हम इस संदर्भ में हमारी पूर्ण संवेदना को प्रकट करना चाहते हैं। और इस घाव को तो हम शाश्वत रूप से ठीक नहीं कर सकते हैं, परंतु उसके लिए कुछ तात्कालिक रूप से हमारी तरफ से कुछ दवाई तो दे सकते हैं, जिसके द्वारा थोड़ा सा
तो उन लोगों की शांति मिल सकती है, ऐसा एक प्रयत्न हम करना चाहते हैं। उसके कारण इस अक्षय तृतीया के संदर्भ में हम ये कहना चाहते हैं कि जिन लोगों के घर में ये घटना हुई है, जिसके द्वारा जिन लोगों का बहुत बहुत नुकसान हुआ है, जो हिंदू लोग हैं, हिंदू लोगों के साथ हिंदू लोग ही खड़े रहना चाहिए। ऐसी घटना जिनके घर में हुई है, जिन हिंदू लोगों के साथ और इनकी रक्षा करने के प्रयास में भी जिनकी मौत हुई है, जिनका देहांत हो चुका है, ऐसे इस संदर्भ में जिनका नुकसान हुआ है, उन लोगों की थोड़ी सी सहायता के लिए हम इस दक्षिणाम्नाय श्रृंगेरी शारदा पीठ के द्वारा एक एक परिवार को हम 2 लाख रुपए प्रसाद के रूप में देना चाहते हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि इस अक्षय तृतीया के संदर्भ में, जैसा अभी हमने कहा, ये अनादिकाल से ये विश्वास है, इस दिन में जो संपत्ति को हम प्राप्त करते हैं वो अक्षय संपत्ति बनती है। ऐसा ही हम ये भी चाहते हैं कि उन लोगों को धैर्य मिले और इस श्रृंगेरी शारदा पीठ के द्वारा उन लोगों के लिए जो 2 लाख रुपए सहायता के रूप में, शारदा प्रसाद के रूप में हम देना चाहते हैं, इस संपत्ति के द्वारा उनके घर में फिर से एक नया जीवन और एक अक्षय संपत्ति उनको प्राप्त हो और उन लोगों की परिवार को सभी प्रकार के श्रेय प्राप्त हो। और इस काम को आज हम इस पवित्र अक्षय तृतीया के संदर्भ में हम लोगों को ये धन प्रदान करना चाहते हैं। उसकी व्यवस्था सब कुछ श्रृंगेरी शारदा पीठ के धन को उन तक पहुंचाने की व्यवस्था हमारे पीठ के जो प्रशासक है, जो अधिकारीगण हैं, उनके द्वारा ये व्यवस्था की जाती है। ऐसा हम इस संदर्भ में सभी आस्तिक महाजनों से कहना चाहते हैं। ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ನೇಚರ್ ಕ್ಯೂರ್ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ, ಪುತ್ತೂರಿನ ಸುಸಜ್ಜಿತ ನೇಚರ್ ಕ್ಯೂರ್ ಸೆಂಟರ್. ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕ ಅನಾರೋಗ್ಯ ನಿವಾರಣೆ. ಗಂಟು ನೋವು, ಬೆನ್ನು ನೋವು, ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಗುಡ್ ಬೈ. ಉಬ್ಬಸ ಹೀಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಶೀಘ್ರ ಪರಿಹಾರ. ಎಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ನೇಚರ್ ಕ್ಯೂರ್, ಹಿರಣ್ಯ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಬಳ್ವಾರು, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಪುತ್ತೂರು. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 8196915577. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ, ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ.